कोशिश करूंगा टाइम से आ जाऊं। देवर जी सुनिए ना, देवर जी आपके भैया 1 मिनट अंदर बुला रहे हैं, आ जाइए। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ, आप चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बताया, भाभी ने बुलाया ना, भैया बुला रहे हैं अंदर। अरे ऐसे ही बुला रहे होंगे वो, कोई काम करवाना होगा तुमसे और क्या। बोल रहे होंगे बैंक का काम कर दो, यहाँ का काम कर दो। तुम्हें तो ना वो विल्ला ही समझते हैं। देखो तुम्हारा ऑफिस है, तुम ऑफिस जाओ। जितना भाभी ने बोला है, और अगर भैया बुला रहे तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। सनी, तुम्हारा ना ऑफिस है, तुम्हारे सर पे तुम्हारा बॉस बैठा है, वो तो खुद ही मालिक है, खुद का बिजनेस है उनका, उनको थोड़ी कोई कुछ बोल देगा। लेकिन तुम लेट हो जाओगे ना तो तुम्हारा बॉस सुनाएगा तुम्हें 2 बातें और। देखो वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, जल्दी ऑफिस जाओगे जल्दी आओगे। अरे यार तुम पहले आराम से बोलो, भाभी अभी अंदर गई है और आ जाऊंगा मैं टाइम से। तुम पकड़ो इसे, मैं मिल के आता हूँ भैया से। पकड़ो ना प्लीज, आता हूँ मैं। क्या हुआ भाई, तुम छोटे को बुलाने गई थी, आया नहीं वो? बोल दिया मैंने, आ रहा है। भैया बुलाया आपने, बताइए। एक बार सुनो तो सही, किस काम के लिए मेरे पति को बुला लिया है? हाँ छोटे, ये ले, तेरे और बहू के लिए, तेरे भैया और भाभी की तरफ से सालगिरह का तोहफा, रख ले। भैया तोहफे में पैसे कौन देता है? आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। छोटे सच बता, तुझे पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है? भैया क्या बोल रहे हैं आप? सच में पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं पैसे का क्या ही करूंगा आपके। अच्छा देवर जी, तो अब ये दिन आ गए हैं कि आपको अपने भैया और भाभी से झूठ बोलना पड़ रहा है। भैया मैंने कोई झूठ नहीं कहा आपसे, आप कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? छोटे, और कितना पागल बनाएगा अपने भाई को? अच्छे से जानता हूँ कि तेरी जॉब चली गई है और तू जॉब पर जाने का नाटक करता है अपनी बीवी के सामने, ताकि तेरी इज्जत पर बात ना आए। लेकिन तुझे क्या लगता है मेरा छोटा भाई प्रॉब्लम में होगा और मुझे पता नहीं लगेगा? बस दुख मुझे इस बात का है कि ये बात मुझे तेरी भाभी से पता लगी, तूने खुद आकर मुझे नहीं बताई। अभी आपको ये सब कैसे पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है? देवर जी आपको पता है, आप बहुत छोटे थे जब मैं इस घर में शादी करके आई, और माँ जी और बाबू जी भी नहीं थे। मैंने आपको हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। जब बेटा तकलीफ में होता है ना, तो माँ को खुद ब खुद पता चल जाता है। मुझे दुख तो इस बात का है देवर जी कि आपने अपने भैया को और मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप अपनी तकलीफ हमसे बांट सके। अरे इतने वक्त से आप सब कुछ अकेले झेल रहे थे, एक बार हमें बता के देखा होता। क्या हम आपके अपने नहीं है? देख छोटे, मैं समझता हूँ कि शादी के बाद भाइयों में भी रिश्ते बदल जाते हैं। अब हमारा रिश्ता वो बचपन वाला नहीं रहा कि तू आकर हर बात अपने बड़े भाई को बताएगा और तेरा बड़ा भाई बैठकर तेरी हर बात सुनेगा और तेरे दुनिया से लड़ेगा। अब मेरी भी गृहस्थी है, तेरी भी गृहस्थी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार ही खत्म हो जाए। एक दूसरे के लिए जो केयर है, जो प्यार है, वो तो रहेगा ना हमेशा। वो कैसे जा सकता है? और तू ये बात कैसे भूल सकता है? छोटे के माँ बाप के जाने के बाद तो हम ही तेरे माँ बाप बन गए थे ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुझे अपने बेटे की तरह ही तो संभाला है, और फिर तू आज तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि हम कोई तेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो क्या हो गया अगर जॉब चली गई तो? क्या अपने बड़े भाई से आकर पैसे नहीं मांग सकता? हैं? छोटा फील करेगा तू? हाँ मैं ये बात मानता हूं कि छोटी बहू नहीं चाहती कि हमारे बीच में रिश्ता रहे, पर कोई बात नहीं। बड़ों का तो फर्ज होता है ना छोटों की गलतियों को माफ कर देना, और आज का तो जमाना ही ऐसा है कि नहीं बनती है परिवारों में। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं उसके मुताबिक मैं तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचूंगा। चाहे छोटी बहू हमसे रिश्ता रखना चाहे या ना चाहे, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह हमेशा रहेगी। और अगर तुम तकलीफ में हो तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी की सालगिरह का तोहफा रख और जाकर बहू को घुमा, अच्छी जगह खिला पिला, क्योंकि उसकी भी तो अपनी इच्छाएं होंगी ना। अब सालगिरह का दिन भी अगर सूना चला जाएगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? ले पकड़ पैसे। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकता आपसे, और आप दोनों मुझे गलत मत समझिए। मैं भी चाहता था कि मैं आपको इस बारे में आके बताऊं। रात रात भर परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती, किसके आगे बोलूंगा? आप दोनों के सामने बोलूंगा ना भैया, लेकिन किस मुंह से बोलूं भैया? आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं अच्छी जॉब कर सकूं,
मेरी शादी में मुझे इतना सपोर्ट किया है, ये इतना बड़ा घर लेके दे रखा है। शायद आज मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं कर पाते जितना आप दोनों ने मेरे लिए किया है, खास करके भाभी ने, जो पराए घर से आई है फिर भी मुझे अपने बच्चे जैसा मानती है। और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कब तक आप पे डिपेंडेंट रहूंगा भैया? आपका भी तो कुछ अपना फ्यूचर होगा ना। मेरी वजह से आप दोनों ने फ्यूचर प्लान नहीं किया, पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के नाम कर दिया आप दोनों, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई भैया। और ये नहीं चाहिए मुझे पैसे भैया, कल को बहुत सारी परेशानी होंगी, कब तक ऐसे आपका हाथ पकड़ के घूमता रहूंगा? कभी तो अकेले चलना पड़ेगा ना मुझे, और परेशान नहीं कर सकता मैं आप दोनों को। सॉरी, आप रख लीजिए भाभी, इन पैसों को नहीं चाहिए। देख रही हो मेरे छोटे के संस्कार, कितना स्वाभिमानी हो गया है, कैसे अपने स्वाभिमान को अपने दुखों से ऊपर रख रहा है। इसकी जगह अगर कोई और होता ना तो खुद से आकर अपने बड़े भाई से पैसे मांगता और इस बात का फायदा उठाता